एक खबर जो कि मेन मीडिया स्ट्रीम में नहीं है वह मैं आपको बताना चाहूंगा। बहुत कम जो सोशल मीडिया चैनल है उस पर इक्का दुक्का आपको जरूर ये खबर मिल जाएगी कि रॉबर्ट वाड्रा की परेशानी बढ़ने वाली है। तो यह खबर तब सुर्खी में आई है जबकि संजय भंडारी का जो प्रॉपर्टी है वह पंचशील पार्क में जो साउथ दिल्ली में उसे ईडी ने सील कर दिया और यह सील करने से उनकी परेशानी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती दिख रही है रॉबर्ट वाड्रा की। ऐसा क्यों हो रहा है? संजय भंडारी कौन है? संजय भंडारी के आने से रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किल जो है क्यों होगी और संजय भंडारी जो है वह क्या राज ऐसा खोल देगा कि रॉबर्ट वाड्रा धरे जा सकते हैं। ये बहुत कुछ हम अभी चर्चा करने जाएंगे। नमस्ते, राष्ट्रीय कर्तव्य चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा की मुसीबत बढ़ने वाली है क्योंकि अभी संजय जो भंडारी है उसके कुछ प्रॉपर्टी सील हुए हैं और वो आने वाला है। इस वजह से इनकी परेशानी बढ़ने वाली, इस पर हम चर्चा करेंगे। आग्रह है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं अथवा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और दूसरे को भी शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस चैनल के साथ जुड़ सके। संजय भंडारी कौन है? मैं आपको एक ब्रीफ बताना चाहूंगा। संजय भंडारी 2005 से पहले की बात है, एक लग्जरी कार डीलर था जो कि कार बेचा करता था, अपना गुजारा उसी से करता था। लग्जरी कार बेचता तो कितना प्रॉफिट होता है पता ही आपको, तो उससे जो है गुजारा करता था। लेकिन जब यूपीए सरकार आई अस्तित्व में और इसने अपना कारोबार बढ़ाना चाहा तो ये आर्म्स डील होता है डिफेंस का, उसमें बिचौलिए का काम करने लगा और इसमें ऐसा कहा जाता है कि इसके लिए उन्हें प्रोत्साहन किया रॉबर्ट वाड्रा ने। यूपीए सरकार के जो कई मंत्री हैं उनका और जो रॉबर्ट वाड्रा है उनका कनेक्शन उनके मोबाइल फोन के रिकॉर्डिंग से रिकवर हुआ है, उसके हिसाब से उनके जो संबंध मालूम हुए हैं। इतना ही नहीं, इनके घर पर जब छापामारी हुई थी तो रेड के दौरान बहुत सारे आपत्तिजनक कागजात मिले थे, काफी राशि बरामद हुई थी और कई संदेहास्पद सामान जो है उससे बरामद हुआ था। उसमें सबसे जो चौंकाने वाला दस्तावेज था वह था रक्षा उपकरण के खरीद में, रक्षा मंत्रालय के विभाग में जो हथियारों की खरीद फरोख्त होता है उससे संबंधित दस्तावेज जो कि चौंकाने वाला था। तब यह केस लाइमलाइन में आया था। तो इस हिसाब से ईडी ने उसके ऊपर दबाव डाला तो वो ईडी से डर करके चला गया यूके। चूंकि हमारे पास उस समय में प्रत्यर्पण का कोई व्यवस्था यूके के साथ नहीं था। भारत और यूके का 2020 में यह प्रत्यर्पण समझौता हुआ है और सीबीआई ईडी के प्रयास से, भारत सरकार के प्रयास से जो प्रत्यर्पण का काम है वो बहुत जल्दी होने वाला है चूंकि ब्रिटेन के गृह मंत्रालय से उसका एनओसी मिल चुका है। तो जब ये आएंगे तो ऐसा ईडी के रडार पर ऐसा है कि उनके पास जो सूचना है कि संजय भंडारी ने रॉबर्ट वाड्रा को लंदन में एक मकान या बंगला कहें, कोठी कहें, दिया है जिसका कीमत उस समय 17.77 करोड़ रुपये था और यही आरोप जो है रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर है। इसी से वो परेशान है कि अगर वो आ जाते हैं तो उन्हें बहुत ही दिक्कत होगी। आपको बता दूं कि रॉबर्ट वाड्रा, सबसे पहले उनका जो है जानकारी सभी को है लेकिन मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि वो गांधी परिवार के दामाद हैं। प्रियंका जी हैं, उनके हस्बैंड हैं और राहुल जी के बहनोई हैं। इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। पहला केस है कि यूके में संजय भंडारी से मकान लिया है
जिसका कॉस्ट 17.77 करोड़ रुपये है। ये आरोप है, इसकी जांच चल रही है। दूसरा आरोप है 84.19 करोड़ का 6 फ्लैट और इन्होंने खरीदा है किसी के नाम से, और वो भी इसके जांच के दायरे में है। तीसरा है एक कोलाइट जगह है बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर की माइनिंग होती है। वहां पर आरोप यह है कि 69.55 एकड़ जमीन जो है उनको मिला है कौड़ी के दाम में, जबकि उसका कॉस्ट था वो ज्यादा था, और ये आवंटन किया गया है इनको। उस पर भी जांच चल रहा है। उसके अलावा 5.15 करोड़ का ट्रांजैक्शन मनी का जो है वो हुआ है, इसकी भी जांच इनके ऊपर चल रही है। एक केस और है, वो है पेट्रोलियम डील का। इसमें भी जब यूपीए सरकार थी उस टाइम में डीलिंग में इन्होंने कुछ हेराफेरी की है, तो उसका भी जांच जो है ईडी कर रही है। ईडी और सीबीआई दोनों ही का पंजा इनके ऊपर लगा हुआ है। इसके अलावा एक और केस है हरियाणा का लैंड केस है, जो कि 3.5 एकड़ जमीन का है। उस पर भी जांच चल रहा है, और यह सभी आरोप संगीन है, और इस आरोप के कारण इनके ऊपर ईडी कई बार इनसे पूछताछ कर दिया है। लेकिन आपको मालूम है कि जो पैसे वाले होते हैं उनके लिए रात में भी अदालतें खुलती हैं, जमानत उनके लिए मुश्किल नहीं है। कांग्रेस में एक से एक एक्सपर्ट जमानत दिलवाने वाले वकील हैं। तो जो है इनका जो वकालत का खेल है वो कानूनी दाव पेच में चलता रहता है। बाकी ईडी अपने तरीके से उसका जांच कर रहा है। तो इसमें अब दिक्कत इसको ये आने वाली है कि जैसे ही संजय भंडारी आ जाता है तो वो जो है आएगा ईडी या सीबीआई के कस्टडी में, और उसके बाद फिर रॉबर्ट वाड्रा इसमें धरे जाएंगे, क्योंकि वो राज खोलेगा। राज खोलते ही सारे जो इनके कारनामे हैं वो सारे सामने आएंगे, तो उसके बाद इनकी मुश्किलें बढ़ जाएगी। इसलिए आजकल यह परिवार ज्यादा परेशान है, और इस परेशानी के कारण पूरा दम खम लगा करके कि फ्री बीज दो, जो भी इलेक्शन अभी आ रहा है उसके अंदर जनता के लिए ये पिटारा खोल दो, ये फ्री में कर दो, गैस सिलेंडर 400 में कर दो, गैस सिलेंडर 500 में कर दो, इसी तरह से सब्सिडी देकर के बिजली का दाम घटा दो, वृद्धा पेंशन बढ़ा दो, बच्चों को फ्री शिक्षा की बात करो, जबकि ऑलरेडी सरकारी स्कूल है उसमें चल ही रहा। तो ये सारे चीज जो है करने के लिए बड़े उत्साहित हो रखे हैं पूरा परिवार, ताकि ये जो दोष है, जो आरोप इनके ऊपर लगे हैं या लगने वाले हैं, या जो इंक्वायरी में अभी तेजी आने वाली है, उससे जैसे ही सरकार बदल जाएगा तो ये काम इनके हक में हो जाएगा। तो इसलिए आज कल ये किसी भी हालत में सरकार में आना चाह रहे हैं। चलिए, ये तो निर्णय आप लोगों का है, क्या करें नहीं करें, लेकिन जो मुहिम वर्तमान सरकार ने चलाया है इसमें हम लोगों को साथ देना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मोदी सरकार का जीरो टॉलरेंस है वो बरकरार तभी रहेगा जब ये सरकार रहेगी और पूरे सशक्त होकर के दृढ़ता से भ्रष्टाचार का मुकाबला करेगी। भ्रष्टाचार के मुकाबला करने के लिए जनता का साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें जो है कहीं ना कहीं जो हमारा न्यायपालिका का मतलब है न्याय व्यवस्था से हम कह रहे हैं, मैं जज की बात नहीं कर रहा हूं या किसी कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो न्याय व्यवस्था हमारा है उसके अंदर जो छूटने की प्रक्रिया है, डिले टैक्टिस है, जांच से पहले छुरा लेने की प्रक्रिया है, ये सब सारी चीजें, चूंकि ये सब पैसे वालों के लिए संभव है, गरीब के लिए नहीं है। गरीब तो चोरी के केस में जहां पर मैक्सिमम सजा 6 महीने का होता है, वो 4-4 साल 5-5 साल उसको कोई देखने वाला नहीं होता, वो जेल में पड़ा रहता है। तो ये सारी चीजें जो है होती हैं। तो इसलिए मेरा आग्रह है कि राष्ट्र हित में अपने राष्ट्रीय दायित्व को, अपने राष्ट्रीय कर्तव्य को निभाएं, उस सरकार को चुने जो सरकार राष्ट्र हित में काम करे, देश से भ्रष्टाचार को मिटाने में काम करे,
देश जो भ्रष्टाचारी है वो भ्रष्टाचार न कर सके उसका बंदोबस्त करे। ये सारी चीजें तभी होगी जब आप और हम मिल करके सरकार के हाथ को मजबूत करेंगे। और उसके लिए ये है कि विधानसभा में जो अभी चुनाव है उसके अंदर उस सरकार को चुने, उस पार्टी के नेता को चुने, अपना जो वोट है वो राज्यसभा के दौरान उस पार्टी को दे जो कि राष्ट्र को मजबूती देता हो, तितर बितर न हो। चूंकि कमजोर सरकार को पड़ोसी भी तंग करते हैं, पड़ोसी भी दुखी कर देते हैं और कमजोर सरकार से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर काम नहीं होता, ये आपने देखा है। और जब कमजोर सरकार रही है तो जो ट्रांस बॉर्डर क्राइम है वो कितना पीक पे था, सीज फायर वायलेशन कितना पीक पे था और इन्फिल्ट्रेशन कितना था, मिलिटेंट एक्टिविटीज कितना था, देश के अंदर सुरक्षित कितने लोग रह रहे थे, किनके जहन में ये था कि मैं आज सुरक्षित हूं, मैं आज बाहर निकला हूं तो वापस नहीं आऊंगा। ये सारी चीजें जो है होती रही हैं और इस वजह से जो चीजें हैं उसको सही करने के लिए आपके हाथ में बटन है और वो ताकत जो जनता का है वो बहुत बड़ा ताकत है जिसे कोई भी वो नहीं कर सकता है। तो मैं राष्ट्रीय कर्तव्य के दृष्टिगत यही आग्रह करूंगा कि आप सब इसको जो है देखें और जो वर्तमान सरकार है या जो मजबूत सरकार होने वाली है उसको मजबूत करें, यही मेरा करबद्ध प्रार्थना है। आज के लिए बस करने से पहले आग्रह एक बार फिर कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स तक करें, आपका कमेंट्स बहुत महत्वपूर्ण होता है और दूसरे दोस्तों में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हम लोग जुड़ सकें। आज के लिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।